आप गोल गोल मत घुमाइएगा। नहीं, आपका आईना बिल्कुल क्लियर है। और कांग्रेस अपने लीडरशिप के बारे में राहुल गांधी का परसेप्शन है, प्रियंका गांधी भी राहुल जी के परसेप्शन से दिख रहे हैं। और राहुल गांधी को कांग्रेस और देश के यूथ जो निश्चित रूप से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या जो फार्मर्स, जो आम कॉमन मैन की बात करिएगा, जो सवाल आता है इकोनॉमी का, जो सवाल क्या कह दिया आपने समझ में, हम पूछ रहे हैं सीधा सीधा कौन है, किसमें भविष्य? मैंने आपको पहले ही कह दिया, परसेप्शन राहुल गांधी का आज कंट्री में मंच पे नहीं चढ़ने मिल रहा है आपको। अच्छा, बुरा नहीं मानिए, अवधेश बाबू तो पूछ ही लिए, आप भी कहा का भाजपा हो जाते हैं। अवधेश बाबू तो ये है हमारे लीडर। अरे दुनिया देख रही है, भाजपा हो गया जो देख रहा है। सर मेरी बात सुनिए ना, पप्पू यादव किसी के मोहताज। जब ये फोटो लगी हुई है पप्पू जी, आप भी सर मेरी बात तो सुनिए, मैं किसी का मोहताज हूं? पप्पू के सर हमको कांग्रेस ने जिताया है, या हम कांग्रेस की कृपा से 7 बार एमपी बने हैं। हम राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी का ब्लेसिंग मेरे साथ एक एज ए फैमिली, एज ए अच्छे इंसान के रहे हैं। और मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से प्रभावित रहा हूं। शुरू से सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना एडमायरर माना। तो आप समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी आपको भाव नहीं दे रही। समर्पित कार्यकर्ता नहीं हूं मैं, मैं एक वैचारिक रूप से कांग्रेस को मानता हूं। वैचारिक रूप से कांग्रेस, लेकिन आपके विचारों की अहमियत कांग्रेस को नहीं। अब मुझे पता नहीं कि मेरी अहमियत किसको है, किसको नहीं है। मेरी अहमियत जिसको आपने बिहार में इतना काम किया कांग्रेस के लिए, झारखंड में इतना काम किया, और फिर आपको भाव नहीं मिल रहा है। जनता को पप्पू यादव बेटे के रूप में अहमियत है कि नहीं है? लालू जी के लिए आप पप्पू क्यों नहीं हुए प्यारे? अच्छा एक बात बोलूं, लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में एक भूमिका थी पप्पू यादव की। आप और क्यों नहीं प्यारे हुए? जब आप लालू जी को सपोर्ट बीजेपी भी की थी ना, तो आप ये दर्द देखिए। और मैंने भी लालू जी के लिए इतना किया, लालू जी ने भाव नहीं दिया। कांग्रेस के लिए इतना कर रहे हैं, कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। वजह क्या है? अगला सवाल देखिए जरा, यहाँ फ्लैश कीजिए। लालू यादव का सबसे योग्य उत्तराधिकारी आपको कौन दिखाई देता है? अच्छा एक बात, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या मीसा भारती? एक बात बोलूं, एक परिवार का अवसर है या एक विरासत के ये तीनों चेहरे, जितने न्यूली लीडरशिप आ रहे हैं, आप इसको मान के चलिए उनके भीतर एक विरासत ही सिर्फ है। तो पहले वाले चेहरे भी तो विरासत वाले चेहरे थे। इससे पहले जो चेहरे मैंने रखे थे वो भी जीतन की, चाहे सिंधिया की, किसी एक को मत लाइए। लालू यादव जी ने अपना कॉम्पिटेंट तेजस्वी जी को मान लिया, तो लालू यादव किसी का नाम लेने से बच रहे हैं, कोई वजह है क्या? मैंने तो कहा लालू यादव जी ने अपना कॉम्पिटेंट तेजस्वी जी को मान लिया, तो लालू यादव को तेजस्वी जी में भविष्य दिखा तो अपना कॉन्फिडेंट मान लिया। मैं कौन होता हूं इन दोनों में भविष्य देखने वाला, जब लालू यादव उनमें भविष्य देख लिया है तो। अरे तो देर सवेर प्रियंका कहते हैं कांग्रेस में सामने आएंगी, क्या इसी तरह मीसा भारती सामने आएंगी क्या? मुझको तो प्रियंका गांधी जी तो कभी नहीं कहा कि हम सामने हो, तो आपने नहीं कहा, लोग कहते हैं। प्रियंका जी भी नहीं कहीं। नहीं, यहाँ पे आपको लगता है कि मीसा भारती सामने आएंगी? परिस्थितियां हीरो बनाती है, टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। टाइम इज इम्पोर्टेंट, हीरो नहीं होता। टाइम मेक्स अ पर्सन हीरो, ये उन्होंने कहा। अभी तक कही हुई बातों में शुभ्रता जी का नजरिया और उनका सवाल। देखिए, कोई भी नेता, आप किसी भी नेता को आप अपने सामने बिठाएंगे, वो आपको गोल गोल लच्छेदार भाषा से सब कुछ बताएंगे, जो सवाल पूछा जाएगा वो नहीं बताया जाएगा। मैं पप्पू जी से स्पेसिफिक सवाल पूर्णिया से करती हूँ। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, आपने लपक करके कहा हमारी वजह से एयरपोर्ट आया, लेकिन पूर्णिया की आम जनता ने उसके लिए किया था। आपको कुछ पता होता है? बिल्कुल पता है। 20 साल पहले मैंने प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट से शहनवाज, शरद यादव और रूडी मिनिस्टर थे, मैंने वहां से शुरू की थी। वो प्लेन मेरे मधेपुरा शिफ्ट करने के बाद रुक गया। मेरे मधेपुरा 10 साल एमपी रहने तक एयरपोर्ट का कोई चर्चा नहीं हुई। जैसे ही हम पूर्णिया से 4 महीना पहले जब हम आए थे, हमने 5 कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने कहा था कि पहला 4 महीने के अंदर यदि पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू नहीं हुई तो 6ठे महीना रिजाइन। सर 3 महीने के अंदर। तो आप दबाव की राजनीति करते हैं। सर सुनिए ना सर, पूर्णिया को लेकर के बहुत सारी समस्या है, बेसिक समस्या। आज पूर्णिया से पटना जाना हो कितना समय लगता है पप्पू जी? कितने कह लीजिए। जी आपने कितने आवेदन लिखे होंगे कि पूर्णिया से पटना की जो सड़क है वो ठीक से बन जाए, स्टेट हाईवेज जो है वो दुरुस्त हो जाए, कटिहार पूर्णिया सहरसा को कनेक्टिंग लिंक जो सड़कें हैं वो नहीं अभी नहीं हुआ है।
पूर्णिया को लेकर के आपने संसद में ऐसे कौन से बिल पेश किए जिसको लेकर के हम कहें कि बड़ा युगांतकारी काम हो रहा है? 7 बार के साथ। अच्छा, आपने इतनी सारी जो बातें कही उसको समेट के नहीं, एक सवाल पूछे। एक सवाल, ठीक है, एक सवाल। हम सांसद पॉलिसी बनाने के लिए चुनते हैं, हम सांसद बकैती के लिए नहीं सुनते। बकैती के लिए सोशल मीडिया पे रील्स हैं, हम देख सकते हैं। आपने लठैती भी कह दिया, बकैती भी कह दिया। जवाब सर, अब आप सोच लीजिए ये कितने चरित्रवान है, लठैती और बकैती, एक लेडीज होकर के शब्दावली का चयन। जो लाठी का इस्तेमाल करे वो लठैत, और जो मुंह ज्यादा चलाए वो सुनिए ना सर, सुनिए ना, लेडीज और एक महिला है, अमर्यादित सब नहीं बोल। अरे मर्यादा अनपार्लियामेंट्री नहीं है, वरना मैंने टोका होता। सर सुन लीजिए, पहली बात आप सुन लीजिए कि रोड की बात, NH, ये वीडियो है मेरे पास गडकरी के। मधेपुरा में जाकर के गडकरी ने अपने इस भाषण में कहा, बगल में सुशील मोदी डिप्टी CM थे, सभी लोग, बोला कोसी सीमांचल में एक NH को छोड़ के जो अटल जी ने एक्सप्रेसवे दिया, क्या कहते हैं, गांधी सेतु, सारे NH पप्पू यादव की देन है। और पप्पू यादव नहीं होते तो आज मैं 14 NH का शिलान्यास यहाँ करने नहीं आता। सर, मुझको विकास से जाना जाता है, और वर्ल्ड के हिस्ट्री में सर सुनिए ना, ये तो दादागिरी है, आप दादागिरी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ही बोलूंगा और बाकी सब शब्दों को बोलेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। नहीं, अब ये नहीं है दादागिरी, आप चुप रहिए, सुनते रहिए। अरे अब ये देखिए जरा, आगे बढ़िए, ये देखिए जरा, यहाँ फ्लैश कीजिए जल्दी से। ये पप्पू यादव को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ओ भाई साहब, तेजस्वी यादव, लॉरेंस बिश्नोई, या पार्टी को क्यों विलय कर दिया कांग्रेस से? दुनिया में हम भगवान को हाथ तो जोड़े नहीं कभी। नहीं, ये आपने कहा कि ये अगर बन गए CM तो जान मार देंगे, ये आपने कहा है। ये जो है, इन्होंने आपको ऑडियो मैसेज भेजा, RIP, ये इन्होंने भेजा। और यहाँ आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमको इस सिंबल से नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे क्या? तो मुझे तो समझ में नहीं आती। मैंने तेजस्वी जी के बारे में उन्होंने कहा कि यदि वो मुख्यमंत्री बन जाए। चलिए ठीक है, सुनिए ना जल्दी से। ठीक है, समझ गए सर, आप समझ गए, इसमें आपकी जो बात है वो भी समझ गए। अब आइए जरा आपको आनंद विजय जी आपको लेकर आता हूं। क्या ऐसे ही लोग चाहिए जमाने में भलाई के लिए, जो सिस्टम से नहीं ऐसे हिसाब से चले कि जनता का भरोसा हो सके, उनकी भलाई हो सके? देखिए, पिछले 8-10 साल से पप्पू जी बात बहुत अच्छी करने लगे हैं। अच्छा। जैसे बुद्ध की बात की इन्होंने, कबीर की बात की इन्होंने, है ना, लगा कि पप्पू जी का वो कायांतरण हो गया है। काया तो वैसी पप्पू जी नहीं, अच्छा। वो उस पर मैं रूपांतरण, हृदय परिवर्तन, मतलब वो अच्छा। और एक बात और बता दूं, पप्पू जी जिस धर्म मतलब आनंद मार्गी हैं, मैं उसी गांव का हूं जहां आनंद मूर्ति जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ओलीपुर का। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ पप्पू जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बुद्ध, कबीर सब की खूब बात करते हैं, ये बुद्धत्व कब प्राप्त हुआ आपको? 90 तक तो आप जातियों को लड़ाते थे, भूमिहार यादव को। ये बुद्धत्व प्राप्त कब हुआ आपको? क्या जब, बस सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, क्या जब लालू यादव जी ने अजीत, आप कई बार मेरे साथ चर्चा में रहे हैं और आपने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि लालू जी ने आपको अजीत सरकार के केस में फंसाया, प्रत्यक्ष या परोक्ष ऐसा स्वीकार किया है आपने। तो क्या बुद्धत्व उस अजीत सरकार मर्डर केस के बाद आपको प्राप्त हुआ, या पहले से आप बुद्ध की तरफ जाने का सोच रहे थे और जब बाहुबली की अपनी छवि से मुक्त होके आप बुद्ध की छवि की ओर जा रहे हैं? अच्छा, एक बात बोलूं? जी बोलिए भैया। आप तो बिना नहीं कहूंगा तो थोड़े रुकिएगा। मेरे साथ बहुत दिनों से आप हैं और आप बहुत अच्छे इसी विचार के साथ हैं, मेरे मित्र हैं। भैया, मैं जमींदार कोई हमको नया तो बना नहीं दिया, और मेरे बाप दादा यदि आनंद मार्गी थे तो मैं जन्मजात आनंद मार्गी था। 90 के पहले तो हम पर आज तक जीवन में कोई केस थी नहीं। भैया, बुद्ध की बात करना या संगम गच्छम बात करना, ये बेकार की बात है। मैंने जो कहा मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब जहाँ तक अजीत सरकार जी का झगड़ा वहाँ के सारे लैंड लॉर्ड से था। लालू जी ने फंसाया ना? सर सुनिए ना, हाँ। हम पर तो कभी जीवन में आंदोलन छोड़, कॉलेज का आंदोलन और आचार संहिता छोड़ के कोई एक केस, मैंने तो चैलेंज किया मालकिन को, कोई एक केस निकाल के दिखा दो। जिंदगी में अभी यहाँ से उठूंगा, जाके रिजाइन कर दूंगा, अभी सर, अभी
सर, ना किया तो मेरे पैदाइश पे फर्क होगा। कि आप जितना जोर से चिल्ला सर, रहे हैं, उतना मैंने जोर क्या से कहा? चिल्ला के मैं सर, बोल नहीं सकता भैया, लेकिन मैं मैंने- सिर्फ पप्पू जी ये कह रहा हूँ कि हमने वो दौर भी देखा है जब मंडल और कमीशन दूसरी के बाद- बात आपको सुनिए, मैं बता दूं, मंडल कमीशन के बाद आप मधेपुरा से निकले थे यादवों का झुंड लेके और बेगूसराय होते हुए बड़ैया की तरफ पहुंच रहे बुरा थे। नहीं मानिएगा सर। हाँ, वो दौर भी देखा है सर हमने। बुरा नहीं मानिएगा, आपको पता है वो दौर के बारे में। जी यादव नहीं थे उसमें सर। मंडल कमीशन में सबसे ज्यादा ST SC यादव, आप शब्द गलत बोल दिए SC ST को तो पहले से सर। रिजर्वेशन नहीं था, नहीं, सर। सुन लीजिए ना, मैं आपको बता दूं। हाँ, बोलिए। जब मंडल कमीशन की बात आई तब की बात कह रहा हूं, तो हम लोग चले, मैं ही था जहां पर एक घटना नहीं घटी सर, कोई एक कैजुअलिटी, सारे 9000 गाड़ी मेरे साथ थी। अच्छा चलो मैं समाज ये क्या अनुरोध करूंगा कि जात बिरादरी से थोड़ा बाहर आए। हाँ, नहीं, नहीं, जाति, लेकिन मैं एक बात नहीं, आपके बात नटशल में ले जाता हूँ पप्पू जी सर। से बात आप करोगे क्या, तो यही बात आप होगी। रॉबिन हुड हैं क्या? कुछ लोगों पे बंदूक तानेंगे, कुछ लोगों को धमकाएंगे धड़काएंगे और कुछ लोगों का भला करेंगे, ये आपका स्टाइल है क्या? अच्छा एक बात बताइए, मैं कभी बोला मैं रॉबिन हुड हूँ? मेरे हाथ में कभी बाहुबली तो आपने, है आप। मेरे हाथ में कभी नहीं भैया, मरना पसंद करूंगा। छोड़ दीजिए। बाहुबली तो हनुमान जी भी थे भैया भाई। सुनिए ना, हमको नहीं हनुमान जी बनना है, हम ये एक सेवक हैं, वही रहने दीजिए। ये देखिए जरा, बाहर से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, देखिए जरा ये सवाल है। पप्पू जी देखिए सवाल। नमस्कार माननीय सांसद पप्पू यादव जी, मैं पटना से मनीष कुमार सिंह बात कर रहा हूं और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप ओवैसी साहब को मुसलमानों का अपना नेता मानते हैं? तो कृपया मेरे सवाल का जवाब दें। अब हमको एक बात बताइए, मैं किसी को नेता क्यों मानूं भैया? मैं राहुल जी को मैं एक सच इंसान मानता हूं सर। नेता नहीं मानते उनको? अरे सुनिए ना, सर मैं भी तो कौन कहा? इंसान हूँ। मैं एकदम, मैं तो वही बात मैं वहां कह रहा हूं, मैं उनके जवाब में कह रहा हूं कि मैं ओबीसी जी या किसी को किसी का लीडर मानना किसी ना किसी धर्म और जाति का काम है। मेरा काम नहीं है कि मैं उसको किसी जाति कौम धर्म का लीडर मानूं। बहुत क्लियर है, मैं क्यों मानूं किसी को लीडर? ठीक है, वो किसी को लीडर नहीं मानते। अच्छा सर, एक वो शायद इसीलिए कांग्रेस में दिक्कत है कि ये लीडर ही नहीं मानते। अगर राहुल गांधी को भी इंसान मानेंगे तो क्या कांग्रेस के अंदर समस्या नहीं हो जाएगी? अगर कांग्रेस में रह रहे हैं तो फिर लीडर मानिए। ये क्या समझ, लेकिन आरती वो है लीडर। आपका अब लीजिए, अभी कहते हैं किसी को लीडर नहीं मानते, वो है लीडर, लीजिए वो है लीडर। हाँ। वो लीडर है, इनके नहीं है। ये किसने कहा? मेरे नहीं। अभी आप ही तो कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उनको अपना बहुत ही बेहतर तरीके से, वो एक अच्छे इंसान है, उनमें सच बोलने की हिम्मत है। जब आपको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया फिर वही बात, तो आपको उन्होंने फोन किया कि यार मेरे को बुरा लगा, मैं अच्छा सर इंसान हूं। वो कहीं नहीं, मंच पर मैं चढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। वो जो तस्वीरें दिखी वो नहीं नहीं सर, सर, जहाँ से सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता पप्पू है। जी सर, कोई बुरा बहुत ही नहीं। बुरा लगा कि एक बाघ का कलेजा वाला सीढ़ी पे ऐसे लौट रहा है। हम भीख मांग रहे थे।